एक जंगल का राजा सिम्हा शेर था। सिम्हा शेर की 3 बेटियां भी थी। वह तीनों ही बेटियां बहुत ही अद्भुत थी। वह बिल्कुल दूध के जैसे दिखने वाली सफेद शेरनियां थी और साथ ही रात होने पर वह शेरनियां किसी भी जानवर का रूप बदल सकती थी और अपनी जादुई शक्तियों से कुछ भी कर सकती थी। लेकिन उनकी शक्तियां रात के अंधेरी और चांद की रोशनी में ही काम करती थी। शेरनी के मरने के बाद से सिम्हा शेरनी उन तीनों को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और सिम्हा शेर की तीनों बेटियां भी अपने बाबा की बहुत इज्जत करती थी और वह सभी अपने बाबा का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखती थी। वहीं दूसरे जंगल में रंगीन बाघों का एक झुंड रहा करता था। वो सभी रंगीन बाघ बहुत ही शक्तिशाली थे और साथ ही कुदरत का भी उन पर बहुत करम था, क्योंकि उनके पास एक मणि की जादुई शक्तियां थी जिससे जब चाहे वो शक्तियां लेकर कुछ भी कर सकते थे। लेकिन आजकल वो बाघ सिम्हा शेर के हंसते खेलते जीवन को तबाह करने का प्लान बना रहे थे। वो सभी शेर को मारकर उनके जंगल पर भी कब्जा जमाना चाहते थे और आज वो इसी बारे में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अरे यार, ऐसा क्या करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, सिम्बा का परिवार भी खत्म हो जाए और फिर तो उस पूरे जंगल पर हमारी ही हुकूमत होगी और फिर जो हमारा मन करेगा हम वही करेंगे। हाँ यार, कह तो तुम सही रहे हो। तो ना हम सभी अपना रूप ज़ॉम्बी बाघ का बदल लें और उस सिम्बा की बेटियों को कैद करके अपने जंगल ले आए। फिर तो सिम्बा तो अपने आप ही अपनी बेटियों को तलाश करता हुआ यहाँ आ जाएगा और हमें उसे मारने में भी आसानी होगी। हाँ, ये सही रहेगा, चलो हम ऐसा ही करते हैं। अब वो सभी बाघ अपना रूप बदलकर जो भी बाघ का रूप धारण कर लेते हैं और वो सीधा सिम्हा शेर के जंगल पहुंच जाते हैं। लेकिन किस्मत उनका यहाँ भी साथ नहीं छोड़ती है और वो देखते हैं कि सिम्हा शेर की तीनों बेटियां अकेली खड़ी हुई है। उन तीनों को अकेला पाकर वो बाघ जल्दी से जाकर उन्हें एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं और वहां से उनको लेकर गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब सिम्हा शेर अपनी गुफा पर आता है तो उससे तीनों ही बेटियां गुफा पर दिखाई नहीं पड़ती है। अपनी बेटियों को वहां न पाकर सिम्हा शेर परेशान हो जाता है, क्योंकि वह तो उनको वहीं छोड़कर गया था। अब सिम्हा शेर अपनी बेटियों को जंगल में तलाश करने लगता है। उधर वह जालिम बाघ उन तीनों बहनों को लेकर अपनी गुफा पर आते हैं, लेकिन वह बाघ उन बहनों की शक्तियों के बारे में नहीं जानते थे। शाम हो जाती है और उन तीनों बहनों को इंतजार था रात होने का, क्योंकि रात होने पर उनकी शक्तियां काम करनी स्टार्ट हो जाएंगी और फिर तो वो किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ सकेंगी। रात होती है और वो सभी बाघ अपनी सारी शक्तियां उस मणि के अंदर रखकर सो जाती हैं और फिर वह तीनों बहनी अपनी शक्तियों से उस पिंजरे को वहां से गायब कर देती हैं और पिंजरे से आजाद हो जाती हैं। अब वो तीनों बहनी अपनी शक्तियों से एक हाथी रूपी शेर में बदल जाती हैं और अपनी जादुई शक्तियों से उन सभी बाघों को एक पिंजरे में कैद कर देती हैं। अपने आप को पिंजरे में कैद देखकर वो बाघ भी नींद से जाग जाते हैं, लेकिन अब तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास तो उनकी जादुई शक्तियां भी नहीं थी, क्योंकि वो भी उन्होंने उस मणि के अंदर कैद कर दी थी। इसीलिए अब तो वो अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं और वो हाथी शेर रूपी शेरनियां उन्हें अपनी शक्तियों से नर्कलोक भेज देती हैं और वो फिर से अपने असली रूप में आ जाती हैं और वो तीनों दौड़ती हुई अपने बाबा के पास जाती हैं। जब वो अपनी गुफा पर पहुंचती हैं, तो वो देखती हैं कि सिम्हा शेर अपनी गुफा में इधर उधर टहल रहा है। अपने बाबा को परेशान देखकर वो तीनों बहनी दौड़ कर जाती हैं और जैसे ही सिम्हा शेर उन्हें देखता है, उसकी जान में जान आ जाती है और वह अपनी बेटियों को खूब लाड प्यार करता है और उसकी बेटियां उसे अपने साथ बीती हुई घटना के बारे में बताती हैं। यह सुनकर
सिम्हा शेर और परेशान हो जाता है। तब उनमें से एक बेटी बोलती है, अब बाबा, अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। उन बाघों को हमने नर्कलोक भेज दिया है, अब वो कभी हमें परेशान नहीं करेंगे। ये सुनने के बाद सिम्हा शेर चैन की सांस लेता है और वो सभी फिर से अपने जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बेटियां रहमत होती है, इसीलिए हमें उन्हें भी इतना ही प्यार और इज्जत देनी चाहिए जितनी बेटों को दी जाती है। और बुराई करने वाले के साथ तो हमेशा बुरा ही होता है।